नमोस्तु महाराज। महाराज जी, संसार में जीवों को जो धन की प्राप्ति होती है वो धर्म के कारण होती है, लेकिन आज के समय में जीव धर्म के कार्य तो करता है, लेकिन धर्म के नाम पर अपना जो समुच्चय जो उनको जो दान करना चाहिए, जो प्रशस्त दान जो होता है वो नहीं कर पाता है। इसका क्या कारण है? नमोस्तु महाराज जी। धन की प्राप्ति निश्चित ही धर्म से होती है, और धर्म भी हमें तभी प्राप्त होता है जब हम त्याग की भावना की ओर बढ़ते हैं। तो दुनिया में लोग कुछ ऐसे दिखाई देंगे कि अधर्म कर रहे हैं और धन बढ़ रहा है, तो बाहर के इस वातावरण को देख कर के कहीं तुम धर्म से विचलित मत हो जाना, क्योंकि वो सब बासा भोग रहे हैं, बासी कमाई को भोग रहे हैं, पिछले किए हुए धर्म का जो पुण्य है उसके फल को भोग रहे हैं। और वर्तमान में पुण्य में सब मिला, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो गई, व्यवहार ऐसे गलत मिल गए, संगति गलत मिल गई, जिससे वह अधर्म में लग गया। अधर्म में लग करके भी उसको बहुत बड़ा फायदा भी हो रहा है। शराब की दुकान खोला अरबोपति है, मांस की दुकान खोला अरबोपति है, और एक सात्विक दुकान खोला है वो गरीब है वो। लेकिन आप ये मत समझना गलत पाप करने से, गलत काम करने से, गलत काम करने से बहुत धन आता है। ये तो अपना पुण्य घटा रहा है, और पिछला पुण्य जो था उसको पुण्य भोग रहा है। इसलिए वो अधर्म करते हुए भी पाप करते दिखाई दे रहा है। तो आप ये गलत अर्थ मत लगाना। धर्म से ही धन बढ़ता है, मन बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, जीवन में चारित्र बढ़ता है और मोक्ष मार्ग बढ़ता है। इसलिए धर्म को सदा हमें करते रहना चाहिए, धर्म के साथ रहना चाहिए, धर्म की वृद्धि रखना चाहिए। आप ये समझिए, धर्म से ही धन है, और धर्म से ही हमें धर्मात्मा की प्राप्ति, और धर्म से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। सब कुछ प्राप्त जो होगा वो किससे होगा? धर्म से ही होगा। इसलिए धर्म की वृद्धि हमें सतत करना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु। मैं त्रिशला जैन हौस खास से बोल रही हूँ कि मैं देह और आत्मा में भेद समझ कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वेदना हमारे दिल को क्यों सता जाती है? देह और आत्मा को हम जानते हैं कि देह अलग है, आत्मा अलग है, फिर भी वेदना को सहन करना पड़ता है। तो हम जानते हैं लेकिन अनुभव नहीं करते हैं, इसलिए वेदना को भी सहन करना पड़ता है। वेदना क्या है? वेदना आत्मा की है, देह की नहीं है। देह निमित्त है, देह का परिवर्तन निमित्त है, पर वेदना किसको हो रही है? आत्मा को, देह को नहीं होती है। आत्मा को वेदना कैसे होती है? देह के प्रति जो राग है, उस राग में उसका विघ्न पहुंच रहा है, तो द्वेष उत्पन्न हो रहा, उसकी वेदना है, उसका कष्ट है। जैसे ये दीवार आपको पसंद है कि ये ऐसा ही रहना चाहिए, आपको ऐसी पसंद है, और इसमें कोई विघ्न पहुंच जाएगा तो आपको कष्ट होगा, आपको पीड़ा होगी। कोई इसमें कील ठोके तो आपको दिमाग खराब होगा, आपने कैसे कील ठोक दी यहाँ पर, मैंने मना किया था, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। भैया हम तुम पर थोड़ी कील ठोक रहे हैं, तुम्हें क्यों दर्द होना चाहिए? तो पीड़ा उसके प्रति राग में विघ्न की है। ऐसे हमारे बाल काले से सफ़ेद होने लगे तो हमको दर्द होता है। हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन होता है, हमको दर्द होता है। किसका दर्द है? शरीर का दर्द नहीं है, परिवर्तन का दर्द नहीं है। दर्द किसका है? उसके प्रति राग का। तो वेदना राग से हो रही है, तो हमें राग कम खत्म करो तो वेदना खत्म हो जाएगी। मुनिराज को भी रोग होता है, पीड़ा होती है, पर वो राग नहीं करने के कारण उनको वेदना नहीं होती है। वो केस लॉन्च करते उनको वेदना नहीं होती है। तुम एक बाल उखाड़ते वेदना होती है, क्योंकि तुमको एक एक बाल से प्रेम है, प्रेम है, इसलिए उनको वेदना होती है। उनको प्रेम ही नहीं उनसे, तो कोई वेदना है? इसलिए वेदना तुम्हारे आत्मा के परिणामों की है, ना कि कोई शरीर की है, ना ही कोई बाहर की जगत की है। इसे अच्छे से समझेंगे। जैन समाज ने पूरी तरह से, जिन्होंने भी अपना धर्म का पालन किया है, आज वो सक्षम भी हैं। क्योंकि अभी मुझसे पहले इसकी बात भी कही गई कि आर्थिक दृष्टि से बहुत आगे हैं, दूसरों को भी सपोर्ट करते हैं। ऐसी भी बात आई कि जहाँ जहाँ जैन समाज जाता है अपनी छाप छोड़ के आते हैं। मगर इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं देख रहा हूँ कि महावीर भगवान की जो उनके शिक्षाओं के, जिसमें हम कहते हैं कि मैंने किसी भी जैन को एक माफिया के रूप में नहीं देखा है, बाहुबली के रूप में नहीं देखा।
अगर मैं ये कहूँ कि सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का अगर काम करता है तो कोई सबसे अग्रणी रहता है तो वो जैन समाज है। और इसमें कोई शंका भी नहीं है कि जितनी मिठास और जितना लोगों के प्रति स्नेह, दर्द दूसरों के प्रति है, और इसीलिए अहिंसा का जो है इस जो चलने की बात करते हैं, और ऐसा जहाँ जहाँ भी उन्होंने धर्म का पालन किया है वो खुद भी खुशहाल गए हुए हैं। जहाँ जहाँ गए हैं उस एरिया को भी खुशहाल किया है उसके साथ। और कहते हैं कि लकड़ी के साथ कई बार लोहा भी तर जाता है, और जो लोग ऐसे लोगों की संगत करते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। ये मैंने अपने जीवन में यहाँ तक अभी तक देखा। और मैं ये जब अगर कहूँ कि अगर जैन समाज का ये महावीर जी के भगवान का अगर हम सही से अनुसरण करें तो ये आतंकवाद का शब्द कहीं दिखाई नहीं देगा आपको। और आज सबसे बड़ी दुनिया में कोई चुनौती है तो वो आतंकवाद है, और उसका अगर कोई समाधान है तो वो भगवान महावीर जी के अनुसरण करें और देश में नहीं दुनिया में शांति लाएंगे। और ये जो बड़े बड़े हम रोज़ कत्लो गैरत देखते हैं और सुनते हैं, अपहरण होते हैं, यह सुनते हैं, और विश्व में तो बहुत बड़े बड़े सुनते हैं, ऐसा सुनते हैं। और उनका सिर्फ तो सिर्फ अगर कोई समाधान है तो वो भगवान महावीर जी की वाणी का अनुसरण करने के ऊपर ही हम देश ही नहीं पूरी दुनिया में शांति ला सकते हैं, और हम जी भी सकते हैं और जीने की राह भी दिखा सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे